राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुरभि सदन सभागार में किया जा रहा है यह आयोजन। नतमस्तक प्रणाम करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीय युवा दिवस और सब्जेक्ट विज्ञान एवं अध्यात्म दर्शन, विज्ञान को लेकर सभी महानुभाव विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा आज विशुद्ध विज्ञान की। विज्ञान द्वारा यंत्र बनाए गए जो हमारे टेंशन स्ट्रेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या विश्व के पास वो विज्ञान है कि हमें स्ट्रेस और टेंशन होगी ना? वो केवल भारत के पास है, वो केवल सनातन के पास है। और ऐसे ही वैज्ञानिकों की बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि सीताराम गणतराम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर है कवीश्वर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो विशुद्ध वैज्ञानिकों का वर्णन किया है, कवीश्वर और कवीश्वर, महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज। आज जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम हमारे ग्रंथों की बात करते हैं, तो प्राचीन कहकर हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो प्राचीन बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम हमारे पौराणिक इतिहास में जाएंगे तो हमें इस बात का एहसास होगा कि जिसका रिसर्च आज भी विश्व कर रहा है, उस पर पूरा शोध करके उसको हमने पूरे विश्व में इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी का हम भारत में गणेश जी महाराज भगवान शिव जी के द्वारा। आप ये बताइए कि गायनोलॉजिस्ट कौन थे दुनिया के? सबसे पहले श्रृंगी ऋषि। एक बार भूकंप बनवाई हुई रानी मोहे से गुरु रह गए तो नहीं पाता, गुरु परंपरा नष्ट हो गई। आज टेंशन डिप्रेशन होता है तो हम गोलियां लेते हैं या गलत प्रकार का नशा करते हैं, क्योंकि हमने हमारे जीवन से गुरु के महत्व को ही खत्म कर दिया। लेकिन जो राजा दशरथ भूपति थे, और जब उन्हें ग्लानि हुई तो वह गुरु रह गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, तो महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और 4 पुत्र राजा दशरथ के हुए। तो गायनोलॉजिस्ट भी पहले आप कहेंगे कि हमारे नहीं। इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सनातन में मौजूद हैं, लेकिन हम ना उसका अध्ययन करते हैं, ना उसकी चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी और भगवान श्री राम की आज मैं बात कहूंगा कि क्योंकि राम जी का उत्सव मनाने वाले हैं सभी 22 जनवरी को, उससे पहले 15 जनवरी को राधाभिषेक उत्सव अल्बर्ट हॉल में मनाया जाएगा। लेकिन दोनों ही अगर एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने और एक पूरे विश्व में अध्यात्म विज्ञान की मिसाल बने, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि दोनों ही गुरु ग्रंथ थे, गुरु परंपरा की। और आप निवेदन करना चाहूंगा कि राम जी के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया, लेकिन राम जी की गुरु भक्ति का वर्णन कोई नहीं करता कि जिन गुरु के आशीर्वाद से, वशिष्ठ गुरु के आशीर्वाद से राम का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से राम जी का विवाह हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी के आशीर्वाद से विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त की। वंदे गोविंदम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यवाशुद्धोगी वक्रोगी चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरुओं को हमें प्रणाम करना चाहिए जो भगवान शिव और शंकर के समान है, जो टेढ़े चंद्रमा को, जो टेढ़े शिष्य को भी अपने मस्तक पर विराजमान कर ले तो उसकी भी पूजा पूरे विश्व में होने लगती है। तो ऐसी गुरु परंपरा को हमें स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसे विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान को हमें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान में तो बहुत साइड इफेक्ट है। क्योंकि आप मोबाइल बना दिए, उसके रेडिएशन से नुकसान होता है, कई तरीके के वाहन है तो आप देखिए एक्सीडेंट नहीं होता है। जो विशुद्ध विज्ञान है, जो महर्षि और हनुमान जी द्वारा हमें ज्ञान दिया गया है, वो अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और भौतिक विज्ञान तो हमें सुख दे ही रहा है, लेकिन अगर हमारा मनोविज्ञान अच्छा हो जाएगा तो विनिश्चित किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट की हमें आवश्यकता नहीं है। यंत्र तो आ जाए, कोई बात नहीं, हम इसी से देखिए ये विज्ञान का साइड इफेक्ट है ना? तो अभी चल रहा है तो विज्ञान है ना, ये यंत्र बनाए गए और हम इसी पे डिपेंड होने लग गए इसी को। तो विज्ञान का कोई हम कहें कि गारंटी नहीं है, लेकिन जो विशुद्ध विज्ञान है, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी प्रेरणा है,
जो हमारा गुरुजनों के प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा है, जो माता पिता के अंदर हमारे प्रति श्रद्धा है, अगर हम इसे हमारे जीवन में उतारेंगे और हमारे शास्त्रों का अनुसरण हमारे जीवन में करेंगे तो निश्चित पूरा भारत 10 वर्षों के अंदर विश्व की बात नहीं करूंगा, लेकिन पूरा एशिया सनातन